सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल फार्मिंग ज्ञान में। किसान भाइयों, धान की नर्सरी पे क्या सावधानियां रखनी होंगी जिससे हमारी धान की नर्सरी सेहतमंद हो। जब धान की नर्सरी सेहतमंद होगी तभी हमारी फसल से बेहतर उत्पादन मिल सकेगा और बेहतर फसल भी होगी। आप लोग यह वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी। खेत की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जहाँ पे आप नर्सरी डालने जा रहे हैं धान की, ना तो वो ज़्यादा वहाँ पे पानी खड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा वो सूखी जगह होनी चाहिए, यानी वो समतल आपकी क्यारियाँ होनी चाहिए। धान की नर्सरी में गोबर की सड़ी कंपोस्ट खाद का ज़रूर प्रयोग करना चाहिए, लेकिन प्रयोग करने का सही तरीका क्या है? जिस खेत में आप नर्सरी डालने जा रहे हैं, लगभग नर्सरी बुआई से 10 से 15 दिन पहले उस खेत में अच्छे तरीके से जुताई करें। खेत को समतल करने के बाद में गोबर की सड़ी खाद उस खेत के अंदर बिखेर दें और खेत की अच्छी जुताई करने के बाद खेत को पानी से भर दें। एक तो गोबर की सड़ी खाद उसके अंदर अच्छे तरीके से गल जाएगी पानी भरने से, और जो खरपतवार के बीज होंगे वो भी जम जाएंगे। जो नर्सरी में बीज जो हैं खरपतवार के वो कम उगेंगे। एक तो ये बेहतर रिजल्ट लेने के लिए खाद का प्रयोग ऐसे करना चाहिए। अब बीज जो आप भिगोने जा रहे हैं वो लगभग 13 से 14 घंटे पानी के अंदर भिगो के रखें। अच्छे जमाव और अंकुर के लिए एक टब ले लें, उसमें आप बीज को डाल दें और धीरे धीरे उस टब में पानी डालेंगे और एक डंडे की सहायता से उस टब को बीज को हिलाते रहें। जितना भी बीज हल्का और छिलका होगा वो ऊपर तैरने लगेगा और जितना स्वस्थ और वजन बीज होगा वो पानी के नीचे बैठ जाएगा। इस तरीके से आप बीज को अलग कर सकते हैं। और इसका ट्रीटमेंट का तरीका यानी बीज उपचार हमारे किसान भाइयों ज़रूर करना चाहिए। बीज शोधन, इसके लिए आप लोग सरफेंट यानी इसमें जो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब एक कॉम्बिनेशन पैक आता है लगभग 75 WS का, ये लगभग 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से प्रयोग करना चाहिए। इस फफूंदनाशक दवा जो है लगभग 24 ग्राम दवा 8 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होती है। इसके लिए आप 24 ग्राम दवा ले लें, 1 लीटर पानी में घोल बना के और बीज को अच्छे तरीके से बिखेर दें और उसी बीज को इस पानी की सहायता से अच्छे से भिगो दें। जितना भी ये होगा आपका बीज उपचार बहुत अच्छा होगा। यानी बीज के अंदर जो है जितनी भी बीमारियां होंगी, फंगस होंगी, मिट्टी के अंदर होंगी, वो इसके ऊपर हमला नहीं कर पाएंगी। यानी बीज उपचार हमारे किसान भाइयों ज़रूर करना चाहिए सभी फसलों का। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर आप लोगों को जो खाद का प्रयोग करना है, खाद का भी प्रयोग बुआई के समय करना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट जो है वो हमारे किसान भाइयों ज़रूर प्रयोग करें। लगभग 8 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास 5 किलोग्राम, 21% वाली जिंक अगर प्रयोग करने जा रहे हैं तो 5 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से आप लोगों को डालनी होगी। अगर 33% वाली जिंक लेने जा रहे हैं तो आप लोगों को 4 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से नर्सरी में प्रयोग करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बीज की दर कितनी लेनी चाहिए। बीज किसान भाइयों, अगर आप बेहतर ग्रोथ यानी ग्रोथ अच्छी चाहते हैं और जो पौधा है वो स्वस्थ रहे, आगे चलकर उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी जब हम उसकी ट्रांसप्लांट करेंगे, तो इसलिए जो बीज है वो लगभग एक बिस्वे में लगभग 2.5 किलोग्राम प्रति बिस्वे के हिसाब से आप लोगों को प्रयोग करना होगा। लगभग 8 किलोग्राम बीज जो है 1 एकड़ खेत की रोपाई के लिए पर्याप्त होता है। ये मैं जो आप लोगों को बताया है बीज, ये परमल यानी देसी मोटे धान की वैरायटियां जो हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, ना कि मैं हाइब्रिड बीज की बात कर रहा हूं। अगर हाइब्रिड बुआई करने जा रहे हैं बीज की तो 1 किलो 1 बिस्वे के हिसाब से बीज को डालना चाहिए नर्सरी में, और 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है 1 एकड़ खेत की रोपाई के लिए। तो किसान भाइयों, जो खाद आप लोगों को प्रयोग करनी होगी बुआई के समय। अब इसमें खरपतवार जो उग जाते हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है। नर्सरी में खरपतवार कंट्रोल के लिए ब्यूटाक्लोर जो आती है वो लगभग 150 ml 1 बीघे नर्सरी में आप डाल सकते हैं। डालने का जो इसका तरीका है, ब्यूटाक्लोर 7 दिन की नर्सरी जब हो जाए उस समय आपको प्रयोग करना है। रेता में मिक्स करके खेत में पानी भरने के बाद बिखेर दें। अगर दूसरी दवा का प्रयोग करने जा रहे हैं तो वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं।
75 ग्राम जो है प्रेटिला क्लोर भी डाल सकते हैं, लेकिन नर्सरी जब आपकी 3 दिन की हो उस समय प्रयोग करना होगा। और मार्केट में स्विफ्ट नाम से भी आपको एक दवा मिलेगी, उसकी आपको 65 ml जो है वो 1 बीघे के हिसाब से रेता में मिक्स करें अच्छे तरीके से और पूरे खेत में पानी भरने के बाद बिखेर दें। यूपीएल की जो आती है साथी नाम की दवा, उसको आप मोथा घास जो हो जाता है उसके प्रयोग के लिए आप डाल सकते हैं। 20 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से 1 लीटर पानी में घोल बनाएं और फिर उसी घोल को रेता में मिक्स करने के बाद यानी रेत में और खड़े पानी में अच्छे तरीके से बिखेर दें, मोथा घास कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके खेत में खरपतवार उग भी जाते हैं नर्सरी में, तो 20 से 25 दिन की जब आपकी नर्सरी हो जाती है ट्रांसप्लांट करने से पहले, तो उस समय आप नॉमिनी गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं और खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं अपनी नर्सरी में, तो स्वस्थ नर्सरी होगी और अच्छी ग्रोथ भी होगी नर्सरी की। अगर आपको कोई स्प्रे करना है तो वो मैं अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि नर्सरी में किस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के स्प्रे करने चाहिए बेहतर ग्रोथ के लिए। तो अगले वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।